हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए और लगातार जारी रखते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं, यानी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है पांडुपोल सीरीज। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41. What is the objective of National Disaster Management Authority and State Disaster Management Authority as per Section 2 of the Disaster Management Act 2005? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, यानी कि एनडीएमए और एसडीएमए है, उनको बनाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर आपका ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टू प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू पर्संस विद डिसेबिलिटीज। बहुत ही बढ़िया बात बता दी गई है। एनडीएमए और एसडीएमए है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होती है, परंतु पर्संस ऑफ डिसेबिलिटीज है, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी एनडीएमए और एसडीएमए है वो बने हुए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 42। What is the role of District Disaster Management Authority under Section 25 of the Disaster Management Act 2005? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की क्या भूमिका है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत डीडीएमए है, उसका क्या कार्य हो जाएगा, क्या रोल हो जाएगा सेक्शन 25 के तहत। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर बताई जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो पर्संस विद डिसेबिलिटीज है उनके बारे में क्या बताया गया है। डीडीएमए है सेक्शन 25 में क्या करेगा, ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कौन कौन लोग हैं दिव्यांग हैं और डिजास्टर में उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तो उसके मैनेजमेंट के लिए इनको क्या करना होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, इंडिविजुअल पर्सन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 43। व्हाट शुड द अथॉरिटीज एंगेज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज डू। पुनर्निर्माण गतिविधियों में लगे अधिकारियों को क्या करना चाहिए। डिजास्टर के बाद में पुनर्निर्माण किया जाता है एनडीएमए के द्वारा या एसडीएमए के द्वारा, तो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो क्या होनी चाहिए अथॉरिटीज के द्वारा। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कंसल्ट विद कंसर्न्ड स्टेट कमिश्नर एंड फॉलो एसेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज। मतलब कि उनको रिकंस्ट्रक्शन करना है, पुनर्निर्माण करना है, तो संबंधित स्टेट कमिश्नर से बात करनी होगी। और सबसे पहले जो असेसिबिलिटी दी जा सकती है किसके लिए, पर्संस विद डिसेबिलिटीज है, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और रिकंस्ट्रक्शन है वो शुरू किया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 44। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार किन परिस्थितियों में विकलांग बच्चे को उसके माता पिता से अलग किया जा सकता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में कौन सी कंडीशन में, किन परिस्थितियों में जो दिव्यांग बच्चा होता है उसको अपने माता पिता से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर आपका ठीक हो जाएगा। विकल्प आप जरूर देखिए और सही विकल्प आप अपने मन में सोच के रखिए। मैं भी सही उत्तर आपको बताऊंगा। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओनली इफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर्स द सेपरेशन। मतलब कि आपको क्या करना होगा, अगर कोर्ट ऐसा आदेश दे कि इस बच्चे को अपने माँ बाप से अलग रखा जाए, बच्चे को माँ बाप से अलग रख के और उसको असिस्टेंस दिया जाए, या दूसरी परिस्थितियों के लिए कोर्ट क्या कहेगा कि इसको अलग रखा जा सकता है, तो आप माता पिता से उस बच्चे को अलग कर सकते हैं, अन्यथा कोई परिस्थिति में उनको अलग नहीं करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके माँ बाप से अलग रख सकते हैं, तो सेपरेशन के लिए बोले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, तो ही उसको अलग रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन आ गया हमारा 45।
What should the appropriate government ensure regarding reproductive and family planning for persons with disabilities? उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रजनन और परिवार नियोजन के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग है वो लागू की गई है सारे लोगों के लिए, तो उसमें डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं? ऑप्शन देखिए कौन सा प्रोविजन हो जाएगा। access to appropriate information, access to medical procedure for infertility, access to shelter homes, access to near relations for care। उपयुक्त सरकार का मतलब है कि जिस कार्य क्षेत्र में या क्षेत्राधिकार में दिव्यांग व्यक्ति आता है उसको उपयुक्त सरकार बोलते हैं। और प्रजनन और परिवार नियोजन के संबंध में वो सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। उसको ये सुनिश्चित करवाना होगा कि प्रजनन और परिवार नियोजन से संबंधित क्या असिस्टेंस उपलब्ध है, क्या नियम बनाए गए हैं और किस तरीके से सहायता की जा सकती है। क्योंकि फैमिली प्लानिंग है वो किसके लिए लागू की गई है? भारत के सारे लोगों के लिए लागू की गई है। तो दिव्यांग व्यक्ति है जो एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उसके पास में नहीं पहुंच पाती है या वो नहीं समझ पा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन देनी होगी। मान लीजिए कि कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति है तो उसको इंफॉर्मेशन आप कैसे देंगे? उसको आप ब्रेल लिपि के माध्यम से इंफॉर्मेशन देंगे कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 46। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल पोलिंग स्टेशंस आर असेसिबल टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि सभी मतदान केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों? मतलब कि इलेक्शन जब होता है तो मतदान केंद्र तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। तो डिसेबिलिटी वाले मतदाता हैं उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने की किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो पोलिंग स्टेशन तक हर व्यक्ति को पहुंचने में सुविधाएं उपलब्ध करे। तो पोलिंग बूथ को असेसिबल बनाने के लिए हर प्रयास किए जाने चाहिए। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 47। What is the responsibility of the appropriate government regarding access to justice for persons with disabilities? विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच के संबंध में उपयुक्त सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी? मतलब कि डिसेबल्ड कोई व्यक्ति है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय उपलब्ध कराने के लिए उसकी पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त सरकार है वो क्या कार्य करेगी? ऑप्शन देख लीजिए क्या उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ensuring equal access to any court, tribunal, authority, commission or any other body without a discrimination on the basis of disability। बहुत ही बढ़िया बात बताई गई है कि न्याय तक हर व्यक्ति की पहुंच हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। तो विकलांग व्यक्ति है या दिव्यांग व्यक्ति है उनको न्याय पहुंचाने के लिए उपयुक्त सरकार मैं आपको बता चुका हूं। जिसके क्षेत्र अधिकार या कार्य क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता है तो उसको न्याय पहुंचाने के लिए सरकार की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? कोई भी कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, अथॉरिटी है, कमीशन है या दूसरी कोई बॉडी है, वहां पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा कि दिव्यांग व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, उसकी पुकार ही नहीं सुनी जाए। तो भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार दिया है, उसमें दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 48। What support measures should the appropriate government put in place for persons with disabilities? उपयुक्त सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या सहायता उपाय करने चाहिए? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सुटेबल सपोर्ट मेजर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लिविंग आउटसाइड फैमिली। जो दिव्यांग व्यक्ति परिवार से दूर रह रहे हैं उनको उपयुक्त सपोर्ट मेजर्स है वो उपलब्ध करवाने होंगे। क्योंकि माँ बाप या परिवार है असिस्टेंस दे सकता था, परंतु किन्हीं कारणों से वो परिवार से अलग रह रहे हैं तो उनको जो भी सपोर्ट मेजर्स है वो उपलब्ध करवाने होंगे। किसके द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 49।
Which authorities are responsible for ensuring access to schemes, programs, facilities और services for persons with disabilities? हिंदी अर्थ देखिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं या सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार होंगे? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कोई भी योजना चल रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, सुविधाएं आ रही हैं या सेवाएं आ रही है विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके अधिकारी जिम्मेदार होंगे, या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो ये सुविधाओं को उपलब्ध करवाएंगे। ये जानकारी है वो उन व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 50। What steps should the appropriate government take to ensure accessibility of public documents? सार्वजनिक दस्तावेजों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उन तक पहुंच बनाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एंश्योर दैट ऑल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर इन असेसिबल फॉर्मेट्स। मतलब कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की पहुंच बनानी होगी और वो असेसिबल फॉर्मेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति है और उसको फॉन्ट इस तरीके का दिया जाए कि वो पढ़ ही नहीं पाए, तो ब्रेल लिपि में या दूसरे ऑडियो फॉर्मेट होने चाहिए, मोबाइल ऐप इस तरीके का होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी होगी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचे और वो उनको यूज कर सके, उनको समझ सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट है डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन इंडियन स्कूलिंग सिस्टम, तो ये क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं। और नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है। आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनाए गए, आप सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। आज हम कर रहे हैं द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चंस, जिसको नाम दिया गया है पांडुपोल सीरीज। अगर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइए। अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 51। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू इनेबल फाइलिंग, स्टोरिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स? दस्तावेजों को दाखिल करने, संग्रहित करने और संदर्भित करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नेसेसरी इक्विपमेंट। मतलब कि उनकी फाइलिंग है, स्टोरिंग है और रेफरेंसिंग के लिए क्या करना होगा, वो इक्विपमेंट, उपकरण उपलब्ध करवाने होंगे जिससे कि आसानी से फाइलिंग हो सके, डॉक्यूमेंट्स की स्टोर किए जा सके और रेफरेंस के लिए उनको काम लिया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 52। व्हाट फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट शुड द गवर्नमेंट मेक अवेलेबल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? सरकार को विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फैसिलिटीज फॉर रिकॉर्डिंग टेस्टिमोनीज, आर्ग्यूमेंट्स और ओपिनियंस। मतलब कि वो सुविधाएं होनी चाहिए, वो उपकरण और फैसिलिटी आपको देनी होंगी, गवर्नमेंट को देनी होंगी, जिससे कि उनके टेस्टिमोनीज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो रिकॉर्ड किए जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 53। व्हाट राइट्स डू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल मैटर्स? मतलब अधिकार भी आपको देखने होंगे, बताने होंगे। विकलांग व्यक्तियों को संपत्ति और वित्तीय मामलों के संबंध में क्या अधिकार होते हैं? राइट टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी, राइट टू कंट्रोल फाइनेंशियल अफेयर्स, राइट टू एक्सेस बैंक लोन्स एंड मॉर्टगेजेस। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विकलांग व्यक्तियों को संपत्ति और वित्तीय मामलों के संबंध में कौन कौन से अधिकार होते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट टू ओन और इनहेरिट प्रॉपर्टी। मतलब कि उसको संपत्ति रखने का, धारण करने का अधिकार होता है और उत्तराधिकारी होते हैं, वो भी उनको मिलेगी और वो आगे जनरेशन को भी पास ऑन होगी। इसके साथ में राइट टू कंट्रोल फाइनेंशियल अफेयर्स, जो भी उसके बैंक अकाउंट है या फाइनेंशियल मामले होते हैं वो खुद ही कंट्रोल करेगा
और तीसरा है राइट टू एक्सेस बैंक लोन्स, बैंक लोन ले सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है। तो ये सभी संपत्ति और वित्तीय मामलों में उनके दूसरे लोगों के समान ही अधिकार है, वो दिव्यांग व्यक्तियों को दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 54। व्हाट शुड द गवर्नमेंट इंश्योर अबाउट लीगल कैपेसिटी ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। सरकार को विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता के बारे में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। जो लीगल कैपेसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कौन सी क्षमता उनको मिलनी चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इक्वल रिकॉग्निशन एनीवेयर एज एनी अदर पर्सन बिफोर द लॉ। मतलब कि कानून के सामने सारे व्यक्ति है वो समान है, चाहे वो कहीं पर भी जाए, भारत के किसी भी कोने में जाए, दिव्यांग व्यक्ति है या नॉर्मल व्यक्ति है, कानून के सामने, कानून के समक्ष सभी इक्वल है, समान है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 55। When should a supporting person abstain from providing support in a financial transaction as per RPWD Act 2016? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार एक सहायक व्यक्ति को वित्तीय लेन देन में सहायता प्रदान करने से कब बचना चाहिए। मतलब कि कोई असिस्टेंस दे रहा है तो उसको कौन सी कंडीशन में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बचना चाहिए, ऐसा उसको सहायता नहीं देनी चाहिए, उसको अलग हो जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या विरोधाभास आ जाए तो बचना चाहिए। जो सहायता करने वाला है वही उसके माल को लूट ले जाए या उसके अधिकारों का हनन कर ले। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने पूरी तरीके से ये बता दिया है असिस्टेंस है वो सिर्फ कब तक दिया जाता है, जब तक दिव्यांग व्यक्ति कहता है। अगर दिव्यांग व्यक्ति कहता है कि ये सहायता करने वाला मेरे हक को, मेरे माल को, मेरे पैसों को, मेरी प्रॉपर्टी को हड़प सकता है, तो क्या करना होगा, जो भी सहायता देने वाला है उसको अलग हो जाना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 56। एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कैन ए डिसेबल्ड पर्सन चेंज हिज सपोर्ट अरेंजमेंट। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार क्या कोई विकलांग व्यक्ति अपनी सहायता व्यवस्था को बदल सकता है। जो भी उसको असिस्टेंस दे रहे थे, जो सहायता कर रहे थे, उनको बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा यस, बट ओनली इफ इट इज पर्सपेक्टिव इन नेचर। मतलब देखना होगा कि एक व्यक्ति है वो सहायता दे रहा था और किस हैसियत से सहायता दे रहा था, ये देखना होगा, नेचर देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी बहकावे में या बरगलाने में वो दिव्यांग व्यक्ति आ गया है और उसको सहायता दे करके उसके साथ में ठगी की जा सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार के नेचर है, कौन व्यक्ति है सहायता देने के लिए आतुर हो रहा है, आगे आ रहा है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। Who can provide assistance to a person with a disability in making legally binding decisions? किसी विकलांग व्यक्ति को कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने में कौन सहायता प्रदान कर सकता है। मतलब कि लीगल बाइंडिंग डिसीजन हो गए कि उनको कानूनी रूप से ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो असिस्टेंस कौन दे सकता है, कौन प्रोवाइड कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। किसी विकलांग व्यक्ति को कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने होंगे, कानूनी निर्णय उसको लेने होंगे, तो सहायता कौन दे सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उसको सहायता प्रोवाइड कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है, या इस प्रकार की कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो सहायता दे सकती है, क्योंकि निर्णय लेना ही होगा उसको, तो असिस्टेंस दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 58। What is the purpose of providing a limited guardianship to a person with disability? विकलांग व्यक्ति को सीमित संरक्षकता प्रदान करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। लिमिटेड गार्डियनशिप देनी है विकलांग व्यक्ति को, तो उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू कंसल्ट विद द पर्सन्स विद बिफोर मेकिंग डिसीजंस। मतलब कि लिमिटेड हक उसको दे दिए गए कि वो सहायता कर रहा है, संरक्षक बन रहा है, परंतु इसके लिए पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा, जो भी पर्सन है
कोई भी निर्णय लेने हैं, कोई भी उसके हक के बारे में चर्चा करनी है, तो पहले जो रिस्पेक्टिव पर्सन है, या कहना चाहिए कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, उससे पूछा जाएगा। संरक्षक खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड गार्डियनशिप बोल रहे हैं। सारे हक हैं वो गार्डियन के पास में नहीं आते हैं, वो पहले किससे पूछेगा, दिव्यांग व्यक्ति से पूछेगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सीमित संरक्षकता बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 59। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटेड गार्डियनशिप अकॉर्डिंग टू द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार सीमित संरक्षकता की परिभाषा क्या है? तो सीमित संरक्षक है वो क्या करेगा, जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उससे पूछ करके और निर्णय ले सकता है, फैसला ले सकता है। यहाँ पर बता दिया गया है कि सीमित संरक्षकता होती क्या है, आपको ढूंढना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सिस्टम ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट बिटवीन द गार्डियन एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटी, लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड एंड स्पेसिफिक डिसीजन एंड सिचुएशंस। मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एक दूसरे से बातचीत करके और दोनों सहमत होते हैं तो कोई निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गार्डियन के साथ में और पर्सन के साथ में। और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, डिसीजन लेने की शक्ति होगी स्पेसिफिक डिसीजंस के लिए और सिचुएशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि हर निर्णय के लिए लिमिटेड गार्डियनशिप है वो लागू रहेगी। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में दी गई है सीमित संरक्षकता के बारे में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और साथियों देख लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन 60। After the implementation of this act, what will happen to the guardians appointed under other laws for the disabled person? इस अधिनियम के लागू होने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अन्य कानूनों के तहत नियुक्त अभिभावकों का क्या होगा? मतलब इस कानून में तो ये बताया गया है कि गार्डियनशिप क्या है, लिमिटेड गार्डियनशिप क्या है, परंतु दूसरे कानून के तहत कोई अभिभावक बनाए गए हैं, गार्डियन बनाए गए हैं, तो ये रूल लागू होने के बाद में, ये कानून लागू होने के बाद में उनका क्या होगा, क्योंकि वो भी लॉज के तहत, कानून के तहत गार्डियन बने थे। तो अब उनका क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। दे आर डीम्ड टू फंक्शन एज लिमिटेड गार्डियंस। जो दूसरे कानूनों के तहत गार्डियन बनाए गए थे उनको कौन सी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, लिमिटेड गार्डियन उनको बोला जाएगा, क्योंकि दूसरे कानून के तहत उनको गार्डियनशिप दी गई थी। अब वो कौन सी श्रेणी में आ गए हैं, लिमिटेड गार्डियनशिप के तहत आ गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पार्ट 3 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चंस हैं आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, एक हक है, अधिकार है, और अधिकार पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आपके स्कूलिंग सिस्टम में भी पूछे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।